नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS प्रजापति में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अप्सराओं को देख इन ऋषियों का मन हुआ बेकाबू, कर बैठे भूल अप्सराएं देवराज इंद्र के अनेक अस्त्रों में से एक थी, जिन्हें देवराज बड़ी ही चतुरता से इस्तेमाल करते थे। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि यह अपने सौंदर्य से पत्थरों को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए देवराज को जब किसी ऋषि की तपस्या से यह डर लगने लगता था कि ऋषि उनकी राजगद्दी ना वरदान में मांग ले, वह अप्सराओं को ऋषि की तपस्या भंग करने और उनके साथ प्रेम लीला करने के लिए भेज दिया करते थे। आधुनिक भाषा में इसे इंद्र का हनी ट्रैप भी कहा जा सकता है। इनके चक्कर में कई ऋषियों की तपस्या नष्ट हो गई और सौंदर्य की माया में भटक कर रह गए। विश्वामित्र एक बार कठोर साधना में लीन थे तो इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए मेनका को धरती पर भेजा। लेकिन विश्वामित्र जैसे कठोर तपस्वी के तप को भंग करना इतना आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद मेनका को उनका ध्यान भंग करने में सफलता मिली। विश्वामित्र ने जब मेनका को देखा तो मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका और विश्वामित्र पति पत्नी की तरह रहने लगे और तपस्या से ध्यान हट गया। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसे ऋषि के पास छोड़कर खुद स्वर्ग चली गई। विश्वामित्र को जब मेनका और इंद्र के छल का ज्ञान हुआ तो वह भी नवजात कन्या को छोड़कर फिर से तपस्या में लीन हो गए। एक अन्य ऋषि ने कन्या का पालन पोषण किया। भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु काल्यवन के पिता ऋषि शेषरायन थे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप ऋषि रूपवान हो गए थे। एक दिन मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नजर जल में क्रीड़ा कर रही एक अत्यंत सुंदर कन्या पर गई, जो दरअसल अप्सरा रंभा थी। रंभा का आकर्षक रूप देखकर ऋषि शेषरायन खुद को संभाल नहीं सके। अप्सरा और ऋषि दोनों एक दूसरे पर मोहित हो चुके थे। इससे दोनों के बीच संबंध भी बन गए और उनका एक पुत्र भी हुआ, जो शिवजी के वरदान से अजेय था। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से इसका अंत किया। इंद्र ने शरद्वान की साधना को भंग करने के लिए नाम्दी नामक अप्रतिम सौंदर्य की मलिका को भेजा। दरअसल शरद्वान धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। जब शरद्वान तप पर बैठे तो इंद्र को लगा कि अब वह और शक्तिशाली हो जाएंगे। नाम्दी को देखकर शरद्वान कामाशक्त हो गए और उनका वीर्य सरकंडे पर गिर पड़ा और वह दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप ही आगे चलकर कृपाचार्य बने, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कौरवों के कुलगुरु कहलाए। कन्या कृपी कहलाई, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार विभांडक ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर सभी देवी और देवता चिंता में पड़ गए थे। उनके तप को भंग करने के लिए स्वर्ग से उर्वशी नामक अप्सरा को धरती पर भेजा गया। उर्वशी की आकर्षक काया और मनमोहक रूप को देखकर विभांडक ऋषि उस पर मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए और फिर श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी स्वर्ग वापस चली गई। इस बात ने विभांडक ऋषि को बहुत आहत किया। वह अपने पुत्र को लेकर घने जंगलों में चले गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पुत्र पर किसी स्त्री की कभी छाया नहीं पड़ने देंगे। इंद्र के दरबार में उर्वशी और रंभा के बाद घृताची सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा से स्नान करके घर लौट रहे थे तो उनकी नजर स्नान करके निकली अप्सरा घृताची पर पड़ गई। भीगे वस्त्रों में अप्सरा के भरे पूरे तन को देखकर भारद्वाज मुनि कामाशक्त हो गए। वह खुद को नियंत्रित कर पाते, इतनी देर में उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को धरती पर गिरने से रोका और एक मिट्टी के पात्र में डाल दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। घृताची के विषय में एक अन्य कथा ये भी है कि घृताची को देखने मात्र से व्यास जी कामाशक्त हो गए और इससे शुकदेव जी का जन्म हुआ।